नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 8 अगस्त को तीनों शिफ्ट के मिला के जितने मुझे क्वेश्चन मिले हैं, तो कुछ एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैथ्स के, ये जो आपके मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद लाऊंगा एक रीजनिंग का वीडियो, वो पूरे दिन के कितने रीजनिंग का है उस हिसाब से देखेंगे। देखिए कुछ देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि 300 और 550 के बीच में ऐसे गुणांकों की संख्या बतानी है आपको जो 7 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये नंबर आपको क्या दिया है, 300 नंबर दिया है और ये दिया है 550। अब इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। इसका मतलब है 7 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए तो वो आ गया कितना, 35। अब 35 से आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि 300 बिट से भी डिविजिबल हो और 550 से भी। डायरेक्टली आप इसमें ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और इसको भी इससे डिवाइड कर दिए तो एक आइडिया लग जाएगा। 300 को 35 से डिवाइड करेंगे 8.5 समथिंग आएगा। 550 को 35 से डिवाइड करेंगे 15.7 समथिंग आएगा। तो अगर आप मतलब इसका ओवरऑल नंबर लें 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 नंबर ऐसे आएंगे। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 35 का अगर एक रफ आइडिया लेंगे तो देखिए 35 इंटू 8 होता है 280। तो यानी कि इससे ऊपर वाले सब होंगे और इससे ऊपर वाले नवा जो 39 इंटू 9 करेंगे वो भी इसका डिविजिबल होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होंगे और 15 तक होंगे। तो एक बार ऐसे आपको समझ में आ जाएगा 35 इंटू 15 जो है वो है 525। अब इसके बाद नहीं हो सकता है क्योंकि 550 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 7, क्योंकि एग्जाम में आपको कम टाइम रहता है इसलिए आप डायरेक्टली इससे डिवाइड करके देख लीजिएगा तो इससे आ जाएंगे। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक रकम है 5 साल में दोगुनी हो जाती है, मतलब कोई एक अमाउंट है 5 साल में दोगुना हो जाता है तो 7 गुना कितने दिनों में हो गया, वो कितने नंबर ऑफ ईयर लगेंगे उसका आपको बताना है। तो देखिए इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है n1 माइनस n1 डिवाइड बाई n2 माइनस 1 और इज इक्वल टू होता है t1 बाई t2। यहाँ पे m1 वो होता है जो जितना गुना होता है, तो यहाँ पे पहला कितना है, पहला 2 गुना है तो 2 लिख दिया, 2 माइनस 1। n2 कितना निकालना है, 7 गुना निकालना है तो 7 टाइम्स हो गया ये, तो 7 माइनस 1। पहले t1 दिया है, t1 कितना है, 5 साल दिया है, आपको t2 निकालना है, t2 डायरेक्टली लिख दीजिए, t2 की वैल्यू आ जाएगी 30 ईयर्स। एक देखिए तीसरा क्वेश्चन आया था, एक रोम्बस का आया था क्वेश्चन। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसकी चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और इसके जो बीच में डायगोनल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। अब इसमें आपको दिया क्या था, साइड दी थी, साइड आपको दी है 8 सेंटीमीटर। चारों एक साइड दी है मतलब चारों की चारों 8 सेंटीमीटर होंगे। आपको डायगोनल निकालनी है इसकी और एक एंगल दिया हुआ है। अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये एंगल दिया हुआ है पूरा, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू दी हुई है 120। अब देखिए आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेन चीज है आपको कि 90 डिग्री में डायगोनल इसकी कर रही है। अगर देखिए बीच का पॉइंट है मान लीजिए O, तो अगर आप इस ट्राइंगल को थोड़ा इधर जूम करके मैं आपको बनाऊं तो आपको ये है A, ये है O और ये है B, ठीक है। अब A B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, ये AO की निकालनी है और BO की निकालनी है, क्योंकि जितनी जो AO की वैल्यू होगी वो अगर वो इस वाली डायगोनल को देखें तो वो डबल ऑफ AO होगी और ये वाली डायगोनल जो होगी ये वाली डबल ऑफ OB होगी। तो आप AO निकाल लीजिए और OB निकाल लीजिए तो आपके पास डायरेक्टली दोनों को डबल कर देंगे तो वो दोनों डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये वाला जो अभी हमने जूम किया ये, इसमें A दिया हुआ है ये और B दिया हुआ है ये, O दिया हुआ है ये। अब यहां पे देखिए ये 120 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि आधा आधा होगा, डायगोनल इसको ये बाइसेक्ट करेगी इक्वली। डायगोनल मतलब ये जो है ये इसको दोनों तरफ एंगल को इक्वल में डिवाइड करती है। तो ये हो गया 60, ठीक है। ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 60 है तो ये हो गया कितना, ये हो गया एंगल 30, ठीक है। ये एंगल 30 हो गया और ये 8 दिए तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 में परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया AO और ये हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 8 दिया हुआ है AB। अब AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 4, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 8 इंटू 1/2 हो गया, यानी कि AO आपका आ गया 4। अब ये समझ लीजिए यहाँ पे ये जो AO अभी हमने निकाला है ये वाली लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर और ये AB दी है 8 सेंटीमीटर। अब ये बीच वाला है 90। अब एक आपके पास लेंथ दी हुई है, दूसरी भी दी हुई है, तीसरा है ये, तीसरी निकालनी है आपको। तो डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के आपकी ओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3। अब अगर एओ आ गया है 4 और ओबी आ गया है 4√3, तो पहली डायगोनल कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, दूसरी डायगोनल कितनी हो जाएगी 4√3 इंटू 2 यानी कि 8√3। तो ये आ जाएगा, देखिए यही मैंने पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये मैंने जूम करके दिखाया है पूरा कि ये एंगल हो गया 60, ये है 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 हो गई एओ बाई ए बी, और एओ की आपकी वैल्यू आ गई 4। अब एओ की वैल्यू 4 आ गई तो एक डायगोनल आपकी आ गई 4 इंटू 2, एओ की वैल्यू आपके पास आ गई और ए बी की दी हुई है, तो आप डायरेक्टली ए बी का होल स्क्वायर माइनस एओ का होल स्क्वायर ये अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगी ओबी की वैल्यू और वो आएगी 4√3। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से करिए। एक फिर एवरेज वाला क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप पहले वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपको आ रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल अपना बना के रखिएगा एग्जाम में। एक परिवार में 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु दी है, उनकी एवरेज एज दी है 24 साल। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें से एक 8 साल का बच्चा भी है, लेकिन अब इसमें पूछ क्या रहा है कि इसमें कह रहा है कि जब 8 साल पहले ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था उस टाइम की औसत आयु कितनी थी फैमिली की। देखिए एवरेज के लिए मैंने कई सारी ट्रिक बताई है आपको, बहुत सारे फॉर्मूले बताए। सिंपल आपको याद रखना है सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, सम क्या हो गया, एवरेज इंटू नंबर। अब सम यहां पे निकाल लीजिए, 24 दिया हुआ है एवरेज, और इंटू 5 इस समय लोग हैं। ठीक है, तो एवरेज ये कितना हो गया, सम की वैल्यू 120। लेकिन ये 8 साल पहले का एवरेज निकालना है आपको। अब 8 साल पहले जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तो कितने लोग थे, 4 लोग थे। ठीक है 4 लोग थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर आपको सम निकालना हो उसका तो ये 120, तो ये टोटल बच्चे को मिला के हो गया। बच्चे का हटाना पड़ेगा फिर, तो बच्चे का हटाने के लिए यहां पे देखिए 5 नंबर था, 5 नंबर था और ये 8 साल बच्चे की एज है, तो 40 माइनस हो गया, तो टोटल जो सम हो गया 8 साल पहले वो हो गया 80। अब 80 हो गया टोटल सम, और 8 साल पहले सिर्फ 4 लोग थे क्योंकि बच्चा नहीं था, तो इसलिए एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, एवरेज की वैल्यू आई सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी कि 80/2 यानी कि 80/4 यानी कि 20 साल हो गई इसकी एवरेज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो अलजेब्रा के क्वेश्चन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है ये। देखिए कुछ क्वेश्चनों में आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप हिट एंड ट्रायल लगाइए। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, जैसे ये है x + 1/x की वैल्यू दी है 2 और x की पावर 64 और x की पावर 121 पूछा है आपसे। देखिए सिंपली अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये ऐसे x² + 1 = हो जाएगा 2x, और इसमें अगर आप देखेंगे तो x² - 2x + 1 = हो जाएगा 0, यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। और वही x की वैल्यू जब 1 आ गई तो x की पावर 64 की भी वैल्यू 1 होगी और x की पावर 121 की भी होगी। या फिर आप डायरेक्टली इसमें हिट एंड ट्रायल करके अगर आप x की 1 रखेंगे तो डायरेक्टली 2 आएगा, ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये इसमें भी ऐसे ही हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। 2x² + 9 = दिया है 9x, और पूछिए वैल्यू x² + 1/x² की। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करिए। 1 करेंगे तो आएगा 11 = 9, यानी कि नहीं करेक्ट है। 2 करेंगे तो आ जाएगा 8 + 9 17 = 18, ये भी नहीं करेक्ट है। 3 वाला करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 × 2 यानी कि 18 + 9 27, और 9 × 3 27, यानी कि ठीक है 3 वाली वैल्यू आपको लेनी है, तो 3² + 1/3 का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब हिट एंड ट्रायल आप जरूर कर लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल एग्जाम में कई बार बहुत काम देता है। फिर एक क्वेश्चन आया था समानांतर ये चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया था। इसमें आपकी 4 साइड दी हुई है ABCD। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि AB = होगी CD और BC = होगी AD, और दूसरी बात ये कि ये जो AB पैरेलल होगी DC के और BC पैरेलल होगी AD के। ठीक है, देखिए इसमें डायगोनल आपको पूछा है, एक डायगोनल दी है AC = 14 सेंटीमीटर, ये वाली दी है, और दोनों साइड की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। डायगोनल निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है इसका कि आप क्या करिए कि दोनों डायगोनल का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए AC² + BD², यानी कि ये वाली, और उसको कर दिए इक्वल टू AB² + BC² + CD² + AD², मतलब जितनी भी साइड दी हुई है। ये पैरेललोग्राम की डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये आप रट लीजिए, एग्जाम में काम आ सकता है। बस सबकी वैल्यू रख दीजिए। 14 दी हुई है, BD की निकालनी है, बाकी सब आपके पास दी हुई है। BD आ जाएगा टोटल वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, इसमें ये लग रहा है कि बहुत बड़ा सा ये कोई इक्वेशन दी हुई है,
और आपको पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए बड़ी सी नहीं है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चनों में एक बार जल्दी से इसको करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हो पा रहा है कि नहीं, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग ऐसे देख के ही छोड़ देते हैं, वो मत करा करिए। सिंप्लीफाई अगर इसको थोड़ा सा भी कर लेंगे तो बिल्कुल अपना आंसर आ जाएगा। 11 माइनस 13x/x लिखा है, प्लस 11 माइनस 13y/y लिखा है, 11 माइनस 13z/z लिखा है। अब इसको डायरेक्टली आप कर दीजिए, दोनों को तोड़ दीजिए। तो 11/x माइनस 13x/x, x कट गया तो 13 आ गया। वैसे 11/y माइनस 13y/y, y कट गया 13 आ गया। वैसे 11/z माइनस 13z/13 यानी कि z कट गया 13 आ गया, इज इक्वल टू 5 है। अब क्या है, बस 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z हो गया। 11 कॉमन ले लिए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो गया, और माइनस 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 13 है यानी कि माइनस 39 हो गया। तो इससे आपकी 1/x प्लस 1/x प्लस 1/z इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका, 39 प्लस 4 यानी कि 44 हो जाएगा। अब ये 11 इधर आ जाएगा तो 4 वैल्यू आ गई। मतलब बहुत सिंपल है ये, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें कि कैसे करना है। एक और क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर दिया हुआ था, ये PQRS करके कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है स्क्वायर के अंदर, इसको देखिए समझते हैं थोड़ा जूम करके। इसमें पॉइंट दिया हुआ है ये स्क्वायर के अंदर, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर है PQRS, और इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है ये K स्क्वायर के अंदर। अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल SKR की वैल्यू क्या है। और यहां पे अगर आप मान लीजिए कि जैसे ये जो T है सॉरी, ये SKR की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एंगल STR की वैल्यू पूछ रहा है। ये K वाली जो लाइन है ये इस डायगोनल को T पे कट कर रही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है एंगल STR की वैल्यू आपको पूछ रहा है। और ये बताया गया है कि ट्रायंगल SKR ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये SR और KR और KS ये तीनों साइड बराबर होंगी, प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि स्क्वायर में जो ये वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, और डायगोनल उसको इक्वली बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो ये एंगल होगा आपके पास ये होगा 45 डिग्री। अब ये वाला हो गया 60 डिग्री, ये 45 हो गया, ये वाला आपसे पूछा है STR। तो डायरेक्टली 180 से आप दोनों को माइनस कर दीजिए, 180 से 45 माइनस करिए और 180 से 60 माइनस करिए, तो कितना आ जाएगा आंसर, 75 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ज्योमेट्री में भी बहुत सारे, अगर आप थोड़े से भी कॉन्सेप्ट समझ लें कि बेसिक जो डिफिनीशन होती हैं बहुत सिंपल हो सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन थे ये 8 तारीख के 1, 2, 3 शिफ्ट में जितने मुझे क्वेश्चन मिले, और भी मैं अभी अपडेट कर दूंगा। रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन दे दूंगा उसमें। देखिए इन सब की टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगी फ्री में, और प्लस और बहुत सारा मटेरियल। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, और प्लस हमारे पिन कमेंट में। और जितने भी अभी तक SSC CGL के हमने GK GS के डेली एनालिसिस आते हैं वो आप देख लीजिए, वो पूरी एक प्लेलिस्ट में दे दी है, वो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।